डियर स्टूडेंट्स, एमपीटी के अंदर जो एबिलिटी पोर्शन एंड मैथमेटिक्स पोर्शन आता है उसमें से जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उनमें से एक टाइप है एज रिलेटेड क्वेश्चन। स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि एज रिलेटेड क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करें। सबसे पहली बात आपने माइंड में ये रखनी है कि जितने भी वन पेपर में या एमपीटी के अंदर एज रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं टेक्निकली ये मैथ के फार्मूला से सॉल्व होते हैं, लेकिन ये आपकी एबिलिटी पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि आपने जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट को डिकोड किस तरह से किया है। अगर आपने उसको प्रॉपर डिकोड कर लिया है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें एक सिंपल सा तरीका है, आपने याद रखना है कि मैं बच्चों से अक्सर कहता हूँ कि जैसे जैसे एग्जामिनर कह रहे हैं ना स्टेटमेंट के अंदर, आपने उसकी बात को मानना है। नंबर वन कि वो जो कहता जा रहा है ना वैसे बनाने की कोशिश करनी है, यानी कि ये वो अलजबरिक एक्सप्रेशन होंगे कि जिसमें इक्वेशन दी नहीं होगी, फार्मूला दिया नहीं होगा, लेकिन आपने स्टेटमेंट से फार्मूला खुद बनाना होगा। जैसे आप देखें कुछ सैम्पल क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए गए और एक आध क्वेश्चन पास्ट पेपर का भी डिस्कस किया गया है। तो अगर आपने इसका मेथड सीख लिया ना तो फिर एज रिलेटेड किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इक्वेशन बना के उसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ फादर एंड सन इज़ 55 ईयर। द फादर एज इज़ 5 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द सन्स एज। व्हाट इज़ द फादर्स प्रेजेंट एज। अब देखें, आपने सबसे पहली बात जो सबसे पहली कंडीशन उसने दी है, अगर आप उसको देखते हैं तो स्टूडेंट्स देखें, पहली कंडीशन उसने क्या दे दी कि फादर प्लस सन। अगर आप इन दोनों की एज को ऐड कर दें तो दोनों की एज कितनी आ जाएगी, 55, जो कि आपके सामने शो कर दी गई 55। अब देखें अगली कंडीशन उसने स्टेटमेंट के अंदर क्या दी है, द फादर एज इज़ 5 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ सन। यानी कि अब आप सपोज करें, छोटा कौन है, सन, फादर उससे क्या है, बड़ा है। तो अब यहाँ पर आप सपोज करेंगे कि जो सन्स एज है दैट वुड बी एक्स। वो क्या है, एक्स है। आप क्योंकि आपने सन की एज भी फाइंड करनी, फादर की भी। आगे वो एमसीक्यू में फादर की पूछ ले, सन की पूछ ले, आपको फाइंड दोनों करनी पड़नी है। अब देखें, अब मेन यहाँ से इक्वेशन बननी है। इक्वेशन कैसे बननी है, आप देखें, वो ये कह रहा है जो फादर की एज है ना इज़ 5 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द सन्स ऑफ द एज ऑफ सन। अब आपने एक पॉइंट माइंड में रखना है कि जब भी एज रिलेटेड क्वेश्चन के अंदर वो ये कह देना कि एक बंदे की एज दूसरे से 3 साल ज़्यादा है या 5 साल ज़्यादा है या 5 साल कम है। मसलन मैं कहता हूँ कि एक्स बंदे की एज वाई से 3 ईयर्स ज़्यादा है। इसका मतलब वाई की एज में जो एक्स बंदे की एज फाइंड करने के लिए वाई की एज में आप 3 ऐड करेंगे। जब वो ये कहे ना कि किसी की एज ज़्यादा है इतने साल, तो आप उतने साल उस बंदे की एज में ऐड करेंगे। नंबर वन। अगर वो कहे कि असलम की एज अकरम की एज से 3 साल कम है, तो आपने ये करना है कि अकरम की एज में से 3 साल निकाल देने, यानी कि माइनस करना है। तो प्लस और माइनस तब करना है जब वो ये कहे कि 10 साल एज ज़्यादा है या कम है। अब जब वर्ड आ जाएगा ना 3 टाइम्स, जैसे ये 3 टाइम्स है, तो इसका मतलब अब आप करेंगे मल्टीप्लाई। अब देखें बेटा, वो कह रहा है कि सन एज क्या है, एक्स, और जो फादर की एज है ना वो 3 टाइम्स द सन एज से 5 साल ज़्यादा है। अब हम यहाँ पर फाइंड करते हैं कि फादर्स एज का जो फार्मूला है वो हम किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले ये देखें, ये वाली बात 3 टाइम्स द सन्स एज, तो 3 टाइम्स द सन एज 3x, क्योंकि मैंने कहा कि सन एज x है ना, तो अब आपने टाइम्स वर्ड आ गया तो आपने 3 को x से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। लेकिन उसने देखें क्या कहा, उसने कहा द फादर एज इज़ 5 ईयर मोर 3 टाइम्स द सन एज, यानी कि जो 3 टाइम्स सन एज थी उसमें 5 और ऐड कर दें।
5 ईयर मोर, यानी कि सन की एज 3 टाइम्स करके 5 साल उससे ज़्यादा। लो जी, ये आपके पास क्या आ गई इक्वेशन, फार्मूला किस चीज़ का, सन्स एज और फादर्स एज का। लेकिन देखें अब आप इसमें से एक्स कैसे फाइंड करेंगे, एज कैसे फाइंड करेंगे, वो आप यहाँ से फाइंड करेंगे, क्योंकि उसने कहा फादर और सन की एज का सम क्या है 55। तो अब मुझे बताएं फादर की एज क्या है, फादर की एज की ये इक्वेशन है, देखें 3x + 5, ये किसकी एज है, फादर की। अब इसको प्लस कर दें किसकी एज में, सन एज, तो दैट इज x, और कितना आ गया 55। जो उसने कह दिया कि भाई फादर की एज और सन की एज का सम कितना है 55। अब आप इसमें से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, आपको पता है ये 3x है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा 4x, और +5 इज इक्वल टू 55। 4x है, आपको पता है 5 इधर ऐड हो रहा है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो 4x इज इक्वल टू 50, और x इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 12.5। ये x क्या आया है 12.5। ज़रा देखिए x हमने किसकी एज को सपोज किया था, सन्स एज। तो अब मुझे बताएं आप फादर की एज किस तरह से फाइंड करेंगे। तो फादर की एज का फॉर्मूला क्या बनाया था हमने, 3x + 5, तो 3 और x की जगह पे पुट कर दें 12.5 + 5। अब देखें अगर आप 3 को 12.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 37.5। इज दैट क्लियर। और इसमें 5 आप कर दें ऐड तो 42.5 ईयर्स जो है, दिस इज द एज ऑफ फादर, दिस इज द आंसर। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह से हमने एक जो स्टेटमेंट थी उसको डिकोड किया और फिर आगे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू उसको सॉल्व किया। इसी तरह हम एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे आप इस स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें। देखें मैंने अगेन कहा कि आपके ये क्वेश्चन सॉल्व होने हैं जब आप स्टेटमेंट को डिकोड करेंगे, एबिलिटी अपनी इस्तेमाल करेंगे। अ वुमेन्स एज इज ट्वाइस द एज ऑफ हर डॉटर। आफ्टर 8 ईयर द वुमेन्स एज विल बी 1.5 टाइम्स द डॉटर एज। व्हाट इज द डॉटर्स करंट एज। पहली बात है करंट एज उसने पूछा है। पहले तो आपने ये देखना है जो चीज़ उसने पूछी वो हमने फाइंड करनी। देखें अब हम इसके सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि उसने हमें कंडीशंस कौन कौन सी दी हैं। तो आप सबसे पहले देखें उसने कहा वुमेन्स एज इज ट्वाइस द एज ऑफ हर डॉटर। आप सपोज कर लें कि डॉटर एज, डॉटर छोटी है ना, वही रेफरेंस पॉइंट है ना जो उसने बताया है। तो डॉटर्स एज इज इक्वल टू एक्स। और फिर आप देखें कि अब देखें यहाँ पर जो पिछली बात हमने शुरू में डिस्कस की आप उसको रिकॉल करें। मैंने कहा था कि अगर वो ट्वाइस कह दे, 3 टाइम्स कह दे, 2 टाइम्स कह दे, तो फिर आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई। यानी कि ट्वाइस का मतलब है कि अगर डॉटर्स एज एक्स है तो वुमेन्स एज क्या होगी 2x। अब अगली कंडीशन पे आ जाएं, आफ्टर 8 ईयर। मैं बच्चों को कहता हूं देखें अब इतनी बात को ही आप पकड़ लें, आफ्टर 8 ईयर। अब देखें ये एजिस क्या है करंट, ये अभी वाली जो हमने सपोज की हैं ये करंट एजिस हैं। अब यहां पर आप डिस्कस कर लें कि आफ्टर 8 ईयर्स, अब ये पॉइंट भी आपने ऐड करना है अपने माइंड में। आफ्टर 8 ईयर्स का मतलब अब क्या है, जब भी वो ये कहेगा, अगर मैं कहता हूं अभी मेरी एज 30 ईयर है तो आफ्टर 8 ईयर मेरी एज क्या होगी, तो 38। इसका मतलब है करंट एज में 8 ईयर को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो अब मुझे बताएं आफ्टर 8 ईयर डॉटर की एज क्या होगी, x + 8, और उसकी मदर की वुमेन्स एज क्या होगी 2x + 8। क्लियर हो गया। ये हमने एजेस निकाल ली दोनों की, कब की, ये करंट वाली, और ये कब की निकाल ली आफ्टर 8 ईयर। अब आगे आ जाएं। अब उसने कंडीशन ये दी द वुमेन्स एज विल बी 1.5 टाइम्स द डॉटर एज। ये वो ये कह रहा है, अब ये देखें उसने इस लाइन में क्या कहा, ये वाली लाइन को जरा देखें नीचे। वो ये कह रहा है कि 8 साल के बाद जो विमेंस एज है दैट विल बी इक्वल टू 1.5 टाइम्स, टाइम्स आ गया तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई,
किसकी एज के साथ, डॉटर्स एज, कि जितनी डॉटर्स एज है उसको अगर हम 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगी वुमेन्स एज। लेकिन ये कब की बात कर रहा है, वो कह रहा है आफ्टर 8 ईयर, ये तब की बात कर रहा है। अब आप देखें, मुझे बताएं आफ्टर 8 ईयर वुमेन्स एज क्या है। हमने क्या ऊपर देखा, ये देखें, तो वो है 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 1.5। अब बताइएगा डॉटर्स एज क्या है आफ्टर 8 ईयर, दैट इज x प्लस 8। आपकी इक्वेशन बन गई, यहां से आप x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व, आपको पता है कि 2x प्लस 8 इज इक्वल टू, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी होगा, क्योंकि जब ब्रैकेट में प्लस हो, दो वैल्यूज के दरमियान और कोई चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो दोनों से अलग अलग होगी। तो ये हो जाएगा 1.5x, और अब जो 1.5 है वो 8 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अब ये आएगा, अगर आप 1.5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 के साथ, तो ये हमारे पास आएगा 12.5। यानी कि अगर आप 1.5 को मल्टीप्लाई करते हैं, आपने क्या किया, आपने दोनों को अलग-अलग मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आएगा आपके पास 12, सॉरी ये आ गया 12। अब आपने इसको करना है सॉल्व। आपको पता है ये x इधर आ जाएगा और ये 8 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1.5x इज इक्वल टू, ये 12 है तो ये 8 उधर जाकर क्या हो गया, माइनस। तो 2x माइनस 1.5x 0.5x इज इक्वल टू 12 में से 8 गया 4 और x इज इक्वल टू 4/0.5। अब देखें, मैं आपको यहाँ पर एक जनरल मैथ का फॉर्मूला भी बता देता हूँ। जब भी ऐसे पॉइंट वाली चीज़ डिवाइड हो रही ना, तो आपने पॉइंट ख़त्म करना है, तो यहाँ पे 1 लगाएं और 10 कर दें, और ये 10 4 के साथ ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 × 10/5, क्योंकि आपने पॉइंट ख़त्म कर दिया, तो ये हो जाएगा 40/5 और ये हो गया 8। तो अब देखिए आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 8। अब ऊपर जाएं, जो चीज़ आपने सपोज की थी कि डॉटर्स एज x है, करंट एज, ये डॉटर्स करंट एज क्या है, x, तो वो कितनी है, 8। तो उसने क्या पूछा, व्हाट्स द डॉटर्स करंट एज, तो उसका आंसर क्या आएगा, 8। इसी तरह हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 ब्रदर इज 40 ईयर्स। 10 years ago, अब 10 साल पहले चले गए, द ओल्डर ब्रदर वॉज 3 times एज ओल्ड एज द यंगर वन। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द ओल्डर ब्रदर। अगर आप बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के सोल्यूशन को माइंड में रखें, तो देखें, मैंने आपसे कहा था द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 ब्रदर इज 40 ईयर्स। आप इसको दो हिस्सों में कर लें, अभी करंट की बात कर लें, और दूसरी उसने कंडीशन क्या दी है, उसने कहा 10 years बिफोर, पहले की बात, 10 साल पहले का सीन क्या था और अब का सीन क्या है। आप सपोज कर लें कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 ब्रदर इज 40 ईयर। 10 years ago द ओल्डर ब्रदर वॉज 3 times एज ओल्ड एज द यंगर ब्रदर। आप अब देखें, यहाँ पर जो उसने ये कंडीशन दी है ना टाइम्स वाली, ये जो टाइम्स वाली वो उसने 10 साल पहले दी है। अब आप देखें, अब 10 साल पहले सपोज कर लें कि आज से 10 साल पहले जो यंगर ब्रदर था ना, वो क्या था, x, और जो उसका बड़ा भाई था ओल्डर, वो था 3x। ये कब की बात है, 10 साल पहले की। लेकिन अब करंट की अगर आ जाएं, प्रेजेंट एज पे आ जाएं, तो अगर मैं कहूं कि 10 साल पहले मेरी एज थी x, तो अब एज क्या होगी, तो मुझे बताएं, x में 10 ईयर क्या कर देंगे, ऐड। तो यहां पर जो यंगर ब्रदर है वो क्या हो जाएगा, x प्लस 10, और जो ओल्डर ब्रदर है वो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 10। ये गौर करना है। पहले आप देखें इसको कैसे डिकोड किया कि भाई अगर 10 साल पहले मेरी एज थी 20, तो अब मेरी एज क्या होगी, तो 20 में 10 ऐड हो जाएगा। तो यंगर ब्रदर की 10 साल पहले एज थी x, तो अब क्या है, x प्लस 10, और ओल्डर की थी 3x, तो अब क्या है, 3x प्लस 10। क्लियर होगी बात। अब आए अगली कंडीशन पे।
अगली कंडीशन ये कह रहा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू ब्रदर इज 40 ईयर्स। ये अभी की बात कर रहा है कि अभी जो उनकी करंट एज है ना, वो उसका सम करें तो वो कितना आता है 40 ईयर्स। तो इसका मतलब है कि आप अब क्या करेंगे, यंगर वही वाली बात प्लस ओल्डर, दोनों की एजेस को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 40। अब देखें यंगर की करंट एज क्या है x प्लस 10 और ओल्डर की करंट एज क्या है 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 40। वही वाली सीन। अब देखें x यहां से हम निकालेंगे, फिर मैंने आपसे पूछना है कि x क्या है, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 40। अब ये हो गया 4x इज इक्वल टू 40 माइनस 20 और x इज इक्वल टू 40 में से 20 गया तो 20/4 इज इक्वल टू 5। तो x क्या आ गया 5, x इज इक्वल टू 5। अब देखें क्वेश्चन में देख जाएं, क्वेश्चन में उसने क्या पूछा, उसने कहा व्हाट्स द प्रेजेंट एज ऑफ द ओल्डर ब्रदर। ओल्डर ब्रदर की प्रेजेंट एज क्या है, तो x कब हमने सपोज किया, x हमने सपोज किया 10 साल पहले। तो प्रेजेंट एज में बताएं हमने क्या फार्मूला ड्रॉ किया है, जो प्रेजेंट एज ऑफ ओल्डर है, ये देखें ये करंट एज है ना, तो ये ओल्डर का फार्मूला है। लें जी इसे इधर लिखें, क्या है 3x प्लस 10, x कितना आपका निकला 5, 5 इंटू 3 यानी कि x की जगह पे आपने 5 पुट कर दिया प्लस 10, तो ये आ जाएगा 15 प्लस 10 इज इक्वल टू 25। लो जी ये इसका आंसर क्या आ गया 25। तो इसमें वो अब यंगर ब्रदर का पूछ ले, ओल्डर का पूछ ले, 10 साल पहले का पूछ ले, 10, अगर वो ये भी पूछ सकता था कि ओल्डर की 10 साल पहले एज क्या थी, तो 10 साल पहले ये देखें 3x थी, x कितना है 5 है, तो 5 इंटू 3 15, इसकी 10 साल पहले 5 साल थी। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को क्या करना है, डिकोड करना है। एक और क्वेश्चन हम करते हैं, अ मैन इज 4 टाइम एज ओल्ड एज हिज डॉटर, इन 6 ईयर ही विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज शी विल बी, व्हाट इज द मैन्स प्रेजेंट एज। ठीक है, अब पहले देखें, अ मैन इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज डॉटर, तो यहां पर आप क्या कर लें, यहां पर आप सपोज कर लें, अब आप इतना तो सीख चुके हैं, अब आप अपने साथ देखें कि आप खुद किस तरह से इसे सॉल्व कर रहे हैं। अब देखें डॉटर्स एज क्या होगी, अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर आप सपोज करेंगे डॉटर्स एज इज x और उसके फादर की यानी कि वो जो मैंस एज है वो कितनी होगी। अब देखें 4 टाइम्स है, तो बोलें ज़रा टाइम्स आया है तो क्या हो जाएगी 4x, ये है करंट एज, कितनी होगी 4x। अब कहते हैं इन 6 ईयर, जब भी इन 6 ईयर्स आ जाए ना, इसका मतलब है वो 6 साल बाद की बात कर रहे हैं कि 6 सालों में ही विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज शी विल बी। अब देखें पहला सवाल पे जाएं, पहले सवाल पे मैंने कहा था कि आफ्टर वाला साथ ही लिख लें, आफ्टर 6 ईयर्स। ये देखें आफ्टर 6 ईयर्स डॉटर की एज क्या होगी x प्लस 6, याद है मैंने कहा था प्लस करेंगे, और जब ये है तो क्या है 4x प्लस 6, तो हमने इन्हें क्या कर दिया ऐड, ये होगी आफ्टर 6 ईयर। लेकिन अब कंडीशन देखें, आफ्टर 6 ईयर उसने कंडीशन क्या दी, ही विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज शी विल बी। कैसे, वो कहता है 6 सालों बाद ना, आफ्टर 6 ईयर जो फादर है यानी कि वो जो बंदा है वो होगा 3 टाइम्स किसकी एज का, शी मतलब उसकी डॉटर्स एज का, यानी कि जो डॉटर्स एज है ना, जो मेंस एज है वो उसका 3 टाइम्स होगी। अब मुझे बताएं 6 साल बाद इक्वेशन क्या बनाई, मेंस एज क्या है 6 सालों बाद, तो वो है 4x प्लस 6 और यहां पर पुट किया 3 और डॉटर्स एज क्या है x प्लस 6, तो यहां से आप x की वैल्यू सेम फाइंड कर लेंगे। ये हो जाएगा 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 3x प्लस 3 अंदर जाकर क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 18। अब ये देखिए 3 इधर आ गया तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 18, ये 6 उधर जाकर माइनस हो गया, तो ये x इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा 12। लो जी अब देखें x फाइंड कर लिया, अब आप जाके देखें कि उसने पूछा क्या है, व्हाट इज द मेंस प्रेजेंट एज। ऊपर जाएं, मेंस प्रेजेंट एज क्या हमने लिखा है 4x, यही था ना,
ये देखें, ये जो 4x है ये वाली, अब आप इसको क्या करें कि इसको x की वैल्यू पुट कर दें। अब x की वैल्यू क्या थी 12, तो ये हो जाएगा 48, तो इसका आंसर होगा 48। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट ये देखें, एक एमपीटी के पास्ट पेपर से मैंने एमसीक्यू लिया है कि हमने इस तरह मेथड समझ के, अब अगर आप पास्ट पेपर को देखें, ए मैन इज 5 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन नाउ 4 years ago the product of their ages was 52, what are their present ages। सेम पैटर्न पे चलें, आए मेरे साथ। अब देखें, मैन इज 5 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन नाउ। अब देखें सन्स एज, सपोज किया कि छोटा है ना एक्स, उसके फादर की मैन की एज क्या होगी। अब उसने कहा 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स मीन 5x। अब अगली कंडीशन पे जाएं, 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 52। अब देखें 4 साल पहले, मुझे एक बात बताइए कि 4 साल पहले अगर मैं जाऊं, अगर मैं कहूं अभी मेरी एज 30 ईयर है, तो 4 साल पहले मेरी एज क्या थी, तो 30 में से 4 को ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे। जब वो बाद की बात करे तो ऐड करेंगे, जब पहले की बात करे तो माइनस। अब बताएं 4 साल बाद जो सन की एज है वो थी x-4, और जो वालिद साहब की एज है दैट वुड बी 5x-4। अब देखें, उसने कहा 4 साल पहले उन दोनों की एज का प्रोडक्ट था 52, तो 4 साल पहले दोनों की एज क्या थी, बेटे की x-4 और बाप की क्या थी 5x-4। मैंने दोनों को क्या किया है, ऐड, प्रोडक्ट होता है ऐड करना, ऐड कर दिया तो वो कितनी होगी थी 52। अब देखें आप x की वैल्यू फाइंड कर लें, 1x 5x हो गया 6x, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो लेकिन साइन माइनस का आएगा, और 8 इज इक्वल टू 52 और 6x इज इक्वल टू 52 प्लस 8। और आप देखें कि 6x इज इक्वल टू 52 प्लस 8 क्या हो गया 60, और x इज इक्वल टू 60/6 और x इज इक्वल टू 10। अब जाएं क्वेश्चन की तरफ कि वो क्या क्या रहा। x मैं इधर लिख रहा हूं, x क्या आ गया हमारे पास 10। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी अभी की एज क्या है, तो x तो हो गया 10 जी, हमने ये प्रेजेंट एज को ही सपोज किया है, और 5x हो गया 50, तो इसका मतलब है बेटे की उम्र क्या होगी 10 और बाप की उम्र क्या होगी 50। तो आप देखें क्या इसमें कोई आंसर है, अगर आप इसको देखें तो इसमें कोई आंसर नहीं है, तो फिर ये नन ऑफ दिस, क्योंकि आपने जो सॉल्व किया है उसके अकॉर्डिंगली नहीं आया। इज दैट क्लियर? ओके, अब एक और क्वेश्चन है इसी तरह का, हम सॉल्व करते हैं। इन 10 years द फादर एज विल बी 3 times द सन्स एज, द प्रेजेंट सम ऑफ देयर एजेस इज 60 years, व्हाट इज द फादर्स प्रेजेंट एज। इसमें आप ऑप्शंस को फिल वक्त निगलेक्ट करें और इसको देखें कि इसका आंसर क्या आता है। ओके जी, 10 years में यानी कि 10 साल के बाद, 10 साल के बाद अगर आप ये कहते हैं द प्रेजेंट सम ऑफ देयर एजेस इज 60 year, कि अगर आप अभी की एज को फादर की और सन की एज को ऐड करते हैं तो वो 60 year है। तो अब आए पहले 10 years लेटर, 10 साल के बाद वाला क्या सीन है स्टूडेंट्स। अब वो कहता है कि अगर हम बात करते हैं 10 साल के बाद, हम सपोज करते हैं कि रेफरेंस पॉइंट 10 year बाद का है, तो 10 साल के बाद जो सन्स एज है सपोज कर लें वो x है, और 3 times द सन्स एज, तो फादर एज क्या होगी, तो फादर्स एज विल बी कितनी 3 times, तो 3x। अब आ जाए प्रेजेंट पे, अब ये आपका एबिलिटी का इम्तिहान है कि प्रेजेंट पे अगर आप आए हैं तो पहले आप बात करें 10 साल पहले की, यानी कि 10 साल बाद की, आज से 10 साल बाद। तो आज कैसे, तो आज फिर आप वापस आ रहे हैं ना कि अगर मेरी 10 साल बाद एज है 40 year, तो अभी कितनी है, तो अभी 40 - 10, तो इसका मतलब है प्रेजेंट एजेस जो उनकी हैं वो सन की कितनी बनेगी x - 10,
और फादर्स की क्या बनेगी 3x-10। कंडीशन उसने प्रेजेंट की दी है, प्रेजेंट की ये दी कि अभी जो उनका प्रोडक्ट है ना, जो उनका ऐड कर दें तो वो है 60 ईयर, यानी कि आप ऐसे कह लें कि अभी की सन की एज और अभी की फादर की जो एज है उनको ऐड करें तो क्या है 60। अभी सन क्या है x-10, अभी फादर क्या है 3x-10 इज इक्वल टू 60। बाकी उसी तरह हो जाएगा 4x और माइनस माइनस प्लस, और साइन क्या आएगा -20 इज इक्वल टू 60, और 4x इज इक्वल टू 60 प्लस 20, और अगेन मैं इसको इधर लेके जा रहा हूं। 4x इज इक्वल टू 80 और x इज इक्वल टू 80/4 और x इज इक्वल टू 20। अब देखें उसने पूछा क्या, व्हाट इज द फादर्स प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज देखनी है, पहले ये x आया 20, x20 मतलब आफ्टर 10 ईयर। तो आफ्टर 10 ईयर फादर की एज क्या होगी, तो ये देखें 20 इंटू 3 60, ये 10 साल बाद की बात है। अब देखें प्रेजेंट एज क्या थी 3x-10। आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं कि देखें फादर्स प्रेजेंट एज का क्या फॉर्मूला बनाया हमने, एंड दैट इज 3x-10। तो स्टूडेंट्स x क्या निकला 20, तो 3 इंटू 20-10, तो ये आ जाएगा 60-10 इज इक्वल टू 50। 50 इज द राइट आंसर। तो आपने देखा कि हमने जितने भी एज रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वो होने इसी तरह इक्वेशन से हैं, लेकिन इक्वेशन को डिकोड करना बड़ा आसान है। अगर आप में एबिलिटी है तो आप इस वाले पोर्शन को इजीली क्रैक कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।